बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था रखते हुए, मांड्या बहन जी की नीतियों में अपनी आस्था रखते हुए ज्वाइन करने वाले तो हजारों लोग हैं, लेकिन एक लोगों का नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। बाकी एमएलसी साहब वही पढ़ेंगे, जिनको आज बहन जी के निर्देश से ज्वाइन कराया जा रहा है। इनका आप सभी लोग बड़े जोरदार तालियों से स्वागत भी करिएगा। भाई शैलेंद्र कुमार सिंह, आप इनको स्वागत करिए। आज माननीय बहन जी के निर्देश पर इनको बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, जो आपके इसी लम्बुआ विधानसभा के रहने वाले हैं, और आपके साथ में हजारों लोगों की एक बड़ी सूची है जो आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमारे साथियों बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बाद में बैठ जाइए, बोलने दो, बैठ जाइए भाई, बात करेगा, अभी बात कर लेना, बैठो। सम्मानित साथियों, हजारों लोगों की सूची है। अभी हमारे जो इस जनपद के आपके घर के आपके बेटे हैं, आपके बीच के रहने वाले हैं, जिनको महीन जी ने विधान परिषद का सदस्य, नेता विधान परिषद बना करके पूरे जिले के साथ साथ पूरे मंडल का महीन जी ने नाम आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय चंद्रा जी अभी आपको पूरी सूची पढ़ेंगे। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कुछ शब्दों को बात रखते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। हमारे तमाम साथी गेट पर खड़े हैं, उधर पीछे कुर्सियां कुछ खाली हैं, बैठ जाओ आराम से, दिक्कत हो रही है। सम्मानित साथियों, इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां रही हैं, फिर बीएसपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस देश का संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बनाया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जब संविधान बना के सौंप रहे थे, तो उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था, इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी से मेरे बनाए हुए संविधान को लागू कर देंगे तो पूरे देश का सर्वोच्च विकास हो जाएगा। लेकिन अगर ये संविधान ईमानदारी से लागू नहीं किया गया तो बहुत अच्छा संविधान होते हुए भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर ये बात बाबा साहब के मन में शंका थी, तो बाबा साहब के मन में ये भी शंका रही कि कहीं मेरे ना रहने के बाद ये लोग मेरा संविधान ना बदल दें। इसलिए बाबा साहब ने इस संविधान को बहुत मजबूत बना के गए हैं। अब इतना मजबूत बना के गए हैं कि इस संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इस संविधान की आर्टिकल को बदल करके किसी का फायदा, किसी का नुकसान किया जा सकता है। जो इस देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने संविधान के आर्टिकल को बदल करके हमारा नुकसान करने का काम किया है, इन बातों से हमें सावधान रहना चाहिए। जब बाबा साहब ने कहा कि हम इतना मजबूत संविधान बना के जा रहे हैं, इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसके आर्टिकल को बदल करके नुकसान किया जा सकता है। तो मेरे सम्मानित साथियों, इस 24 वाला जो चुनाव हुआ था, इसमें हम अपने लोगों को नहीं समझा पाए। पढ़े लिखे लोग भी विपक्षियों के गुमराह करने में आ गए। जब बाबा साहब कहें आसानी से संविधान बदला नहीं जा सकता, तो एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 38 दलों को इकट्ठा किया। समाजवादी कांग्रेस ने 28 दलों को इकट्ठा किया
भाजपा ने एनडीए गठबंधन बनाया, कांग्रेस सपा ने इंडिया गठबंधन बनाया। भाजपा ने कहा हम 400 पार सीट लेकर आएंगे, हम इस देश का भारतीय संविधान बदल देंगे। किसने कहा? भाजपा ने, एनडीए ने। उधर इंडिया गठबंधन ने क्या कहा? कांग्रेस सपा ने कि हमें लाओ, हम संविधान बचाएंगे। अब हम यही नहीं समझ पाए कि ये संविधान क्या बचाएंगे। ये आर्टिकल को बदल करके सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी का नुकसान करने वाले यही बीजेपी और कांग्रेसी लोग हैं, और इनसे भी कम आज भाजपा भी नहीं है। भाजपा कहती है आपका आरक्षण नहीं बदलेंगे, आपका संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन जब सारे विभाग को प्राइवेट ही कर दिया जाएगा तो हमारा एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण है कहां? क्या प्राइवेट में है? नहीं है। और सरकारी विभाग को प्राइवेट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हमें इनको रोकना होगा। और इनको रोकने के लिए ठेका कौन लिए हैं? जो हमारा सब कुछ नुकसान किए हैं। आज समाजवादी के नेता माननीय अखिलेश यादव कहते हैं भाजपा को हम रोकेंगे, हम पीडीए बनाए हैं, हम पीडीए का विकास करेंगे। और भाजपा बढ़ी कब? 7 से 12 तक, जब आपने माननीय बहन जी की सरकार जनता का गठबंधन करके बनाया था। ध्यान सुनिएगा, 7 से 12 तक। तो 12 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 90% सीटों पर 4000, 6000, 8000, 10,000 से ज्यादा हैसियत नहीं थी 12 के चुनाव में। और जैसे 12 में समाजवादी की सरकार आई, जो भाजपा को रोकने की बात कर रहे हैं, वो जैसे भाजपा 12 में आए तैसे 13 छोड़ करके 14 में प्रचंड बहुमत से दिल्ली में बैठ गई भाजपा, और 17 में यूपी में भी बैठ गई। इसका कारण क्या रहा? कारण यह कि समाजवादी के लोग जैसे सत्ता में आए हैं, दंगा शुरू कराए, हत्या शुरू हुई, आपकी योजनाएं बंद की गई, आपके महापुरुषों के नाम से बने सभी योजनाओं को रोका गया, बंद किया गया। और क्या कहा गया? शमशान घाट, कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान एक भाईचारा बिगाड़ने की साजिश किया। कौन? इंडिया एनडीए दोनों मिलकर के। हमारे लोग भी आपस में गुमराह हो गए, अपने बाबा साहब की बात को भूल गए। माननीय बहन जी की सरकार जब 7 से 12 थी, तो 12 की सरकार 7 से 12 वाले में माननीय बहन जी ने एक जगह निकाली थी जिसका नाम था बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती क्या थी? ये बाबा साहब की तस्वीर देख रहे हो ना? बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया था नौकरी में, एससी एसटी ओबीसी को, और क्या कहा था कि इनको आरक्षण दिया जाए। संविधान में व्यवस्था देके गए, लेकिन साथियों आप भाई बोलते हो हम दिक्कत में आ जाते हैं, उसी वक्त सारा काम निकल आता है। भारतीय संविधान में हम व्यवस्था देके गए हैं, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, उस वक्त जब जगह निकलती थी बीएसपी सरकार बनने के पहले, एससी एसटी ओबीसी की जगह निकलती थी, फार्म भरा जाता था, सारी प्रक्रिया होती थी। जैसे लास्ट प्रक्रिया आती थी तैसे क्या लिखते थे? अधिकारी को जो मालूम हो जाता था कि ये एससी एसटी ओबीसी की जगह खाली वाली भरी जा रही है, तुरंत एक लेटर बनाते थे, किस पद के उपयुक्त कैंडिडेट ना मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त की जाती है।
और निरस्त कर करके आज पूरे देश में कई लाख भर्तियां खाली हैं। कितना? कई लाख। चाहे केंद्र की सरकार भाजपा की हो, चाहे अन्य प्रदेशों की सरकार हो, ये भर्तियां नहीं की जा रही हैं। लेकिन माननीय बहन जी ये भर्ती कर रही थी। पहले बहन जी ने ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज की खूब भर्तियां बहन जी ने किया। फिर जिलाधिकारियों से कहा कि जरा जांच कराओ कि आरक्षण वाली नौकरी कितनी खाली पड़ी है, और जब जांच किया गया तो कई लाख मिली। तो माननीय बहन जी उसका नाम क्या रखा? मेरी सरकार के बैक में, मेरी सरकार के बैक में, यानी पीछे जो भर्ती निरस्त की गई है उस भर्ती का नाम रखेंगे बैकलॉग भर्ती। और जब बैकलॉग भर्ती बहन जी भर रही थी, पूरी नहीं हुई, लाखों लोगों की भर्ती हो गई, सरकार चली गई। सरकार किसकी आ गई? समाजवादी की। ये भर्ती चलनी चाहिए थी। हमें भी खुशी थी कि ये भर्ती चलती रहेगी, क्योंकि चलो बहन जी नहीं है, एक OBC का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। लेकिन जैसे माननीय अखिलेश यादव बने हैं, जो कहते हैं PDA का विकास करेंगे, तमाम हमारे पिछड़े समाज के लोग कहते हैं भैया सपा PDA की बात करती है। बात करने से थोड़ी ना विकास होगा। SC ST OBC की भर्ती हो रही, और रोक कौन लगा रहा? एक OBC मुख्यमंत्री, समाजवादी के मुख्य भर्ती नहीं रोकते। बैंक ने SC ST ठेकेदारी में आरक्षण दिया। अभी कल हमने देखा माननीय अखिलेश यादव जी प्रेस वार्ता कर रहे थे। महारानी दुर्गावती जी का जन्मदिन था। महारानी दुर्गावती जी के चरणों में मैं भी नमन करता हूं, श्रद्धा समर्पित करता हूं। वो गौड़ समाज की थी, आदिवासी समाज की। कल उनका जन्मदिन था, तो बता रहे थे SC समाज के ST बिरादरी में आती है ना, वो जयंती के मौके पर कसम खा रहे थे कि ST समाज को हम ठेकेदारी में आरक्षण देंगे। तो हमने कहा जरा इनका भी चाल चरित्र देख लो। सत्ता में थे तो SC ST का आरक्षण ठेकेदारी का खत्म कर दिए, और सत्ता में नहीं है तो देने की बात कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना है। माननीय अखिलेश यादव जी बैकलॉग भर्ती रोक के SC ST ठेकेदारी का आरक्षण छीन लिए। कैसे? संविधान की आर्टिकल को बदल करके। बहन जी ने संविधान के तहत ही भर्ती किया था। संविधान के आर्टिकल के तहत बैकलॉग भर्ती रोकी, संविधान के आर्टिकल के तहत ठेकेदारी का आरक्षण छीने, संविधान के आर्टिकल को ही बदल करके जो SC ST हमारे तमाम अधिकारियों का प्रमोशन हुआ था उनका डिमोशन कर दिए। बाबू से बड़े बाबू बहन जी ने बनाया था, तहसीलदार से SDM बनाया था, DYSP से SP बनाया था। इन सब को डिमोशन करके अपमान किए। इतना नहीं, क्या हो गया भाई? डिमोशन कर दिया। और बहन जी प्रमोशन के आरक्षण का बिल लाई थी, उसको भी फाड़ के फेंकवा दिया। अब आज जब सत्ता में नहीं है तो कह रहे हैं हम P से पिछड़ा, D से दलित, A से अल्पसंख्यक, कल बताए ना आधी आबादी और आदिवासी, इनका हम विकास करेंगे। तो जब सत्ता में आप थे तो इनका सत्यानाश क्यों किए? इनका आपने नौकरियों क्यों छीना? ठेकेदारी क्यों छीना? डिमोशन क्यों किया? बिल क्यों फड़वाया? इतने नहीं, इसी सुल्तानपुर से अलग एक जिला बना है। कौन सा जिला है? अमेठी। और इसको बनाया किसने? बहन जी ने। उसका नाम बहन जी ने क्या रखा? छत्रपति साहू जी महाराज नगर।
अब जरा ध्यान दीजिए, छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? पिछड़ी समाज में जन्मे, कुर्मी बिरादरी में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजन के मसीहा छत्रपति साहू जी महाराज। पिछड़े समाज जन्मे, कुर्मी समाज जन्मे, लेकिन उनके नाम से बने जिले को कौन खत्म किया? एक पिछड़े समाज का व्यक्ति। बाबा साहब के संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम से वह जिला बनाया था भीमनगर, उसको बदल क्या कर दिए? संभल। मानवर मसीहा कांसीराम साहब के नाम से वह जिला बनाया, मानवर मसीहा कांसीराम नगर, उसको बदल कर क्या कर दिए? कासगंज। अब आज कहते हैं हम बाबा साहब का, मानवर साहब का मिशन पूरा करेंगे। तमाम हमारे भगोड़े लोग गए हैं वहां, अब वो कहते हैं कि अब हमें माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे में मानवर साहब दिखाई पड़ते हैं। तो हमने कहा तुम्हें अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है, मानवर साहब नहीं दिखाई पड़ते। मानवर साहब के नाम से बने जिले को जो नहीं हजम कर पाया, उसके अंदर तुम्हें मानवर साहब दिखाई पड़ते हैं। सावधान होना पड़ेगा। हमें एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबको इकट्ठा करके अपनी नेता को मुख्यमंत्री बना के अपना हुकूमत बनाने की जरूरत है, तो बनाना पड़ेगा। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी अभी आपने देखा होगा, हमारे चाहे वो ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, पिछड़े, वैश्य, मुस्लिम, एससी, एसटी, हर समाज के हमारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे कि डॉक्टर बनेंगे, लेकिन नीट की तैयारी किए बड़ी मेहनत से, और जब परीक्षा देने गए तो पर्चा लीक हो गया। एसएससी की तैयारी किए, पर्चा लीक हो गया। अभी लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी, बड़ा दुख हुआ सुन करके। लगभग 17-18 बच्चे हमारे जान दे दिए। लेकिन वहां के बच्चे जब फोन करते रहे तो शासन प्रशासन इतना चुस्त है कि घंटों तक वहां कोई पुलिस, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। हमारे बच्चे, आपने देखा होगा फेसबुक के माध्यम से, छत से कूद कूद करके उतर रहे बेचारे। इस तरीके की सरकार के जो रवैये हैं, ये सही होना चाहिए कि आगे ऐसी घटना ना हो। फिलहाल उन बच्चों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं श्रद्धा समर्पित करता हूं, उनके माँ बाप को शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन सरकार से मांग करता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों से बड़ी उम्मीद पाल के रखी थी कि ये बच्चे मेरे भविष्य होंगे, मेरी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेंगे, और आज अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो सरकार को उनके माँ बाप को कम से कम 1 करोड़ मृतक परिवार को मदद करनी चाहिए। और जो बच्चे हॉस्पिटल में हैं उनकी अच्छी दवा की व्यवस्था करानी चाहिए, और सरकार को आगे सचेत हो जाना चाहिए कि इस तरह की जहां पर भी कोचिंगें चल रही हों, जहां कहीं द्वार ना हो, कोई गेट ना हो, तो वहां उसकी अनुमति ना दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। आज मैं आपसे बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, जिस तरीके आपने 9 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम किया, फिर अभी अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम हुआ, अकबरपुर में हुआ, इससे सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष की नींदें हराम हो गई। जो कहते थे बीएसपी खत्म हो गई, आज उनको बीएसपी के खिलाफ साजिश करनी पड़ रही है। आज वो बीएसपी को कमजोर कहने वाले आज बीएसपी से ही घबरा रहे हैं। आज जिस सीट पर हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये सीट आपकी अपनी सीट है। यहां से बहुत पहले आपने मुस्लिम समाज के बेटे को भी चुनाव जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया था। सही है कि गलत है? और उसके बाद फिर आपने
एक क्षत्रिय समाज के बेटे को भी विधायक बनाया था और माननीय बहन जी ने मंत्री बना करके आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया था, लेकिन वो लोग भगोड़े हो गए। लेकिन आप ये मत भूलो, आपको निराश नहीं होना है। हमसे तमाम मीडिया के लोग कहते भाई फला नेता तो भाग गए। हमने कहा भाग जाने दो, बीएसपी नेताओं की पार्टी नहीं है, बीएसपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इन्हीं कार्यकर्ताओं में से तमाम नए नए लीडर पैदा होते हैं। जो भाग गए भाग जाने दो। ये बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है। क्या है? नर्सरी है। नेताओं को छोड़ो, वो तो गए अपनी बेटी बेटा के चक्कर में पड़ गए। ये नर्सरी जहां से आपके समाज में नेता पैदा हुए हैं, जिस नर्सरी से आपके समाज में नेता बने हैं, किसने बनाया? मानव मसीहा कांसीराम साहब ने। और आज मानव साहब ने वो जिम्मेदारी बहन जी को सौंप के गए हैं, तो आज हमारी बहन जी भी जिस समाज में एक भी नेता नहीं थे, उनमें नेता तैयार करने का काम कर रहे हैं। आज आपके बीच में विश्वास पाल हैं, आपके जिले के बगल के हैं। आप भली बात जानते हो, आप बीच में हमेशा रहता हूं। मैं भी एक बूथ और सेक्टर का कार्य करता था। मैं भी बीबीएफ का वॉलंटियर फोर्स का अध्यक्ष था। माननीय चंद्रा साहब, हम दोनों लोग साथ में रहे। ये सुल्तानपुर रहे, हम फैजाबाद रहे। लेकिन बहन जी ने इन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक जो आपके सुल्तानपुर के थे, इनको विधान परिषद बना करके नेता विधानसभा विरोधी दल बनाने का काम किया। तैयार किया कि नहीं तैयार किया? ऐसे व्यक्ति थे कि मुझे बता रहे थे कि बहन जी ने हमको नामांकन करने के लिए भी 50,000 रुपये बहन जी ने देने का काम किया था। इसका मतलब कि बहन जी अपने कार्यकर्ताओं को मनोनीत करके एमएलसी, विधानसभा, राज्यसभा भेजती हैं। और उसी कड़ी में आपके बीच में एक पिछड़े समाज का बेटा, गणविया समाज का बेटा, पाल का बेटा खड़ा है, विश्वनाथ पाल। इसको भी बहन जी ने उत्तर प्रदेश का जज बना करके एक बड़ा नेता बनाने का काम किया। इधर ये नन्हे सिंह चौहान है, कहाँ भाई? इधर आ जाओ। ये चौहान आपके विधानसभा के हैं। किसी पार्टी ने, भाजपा ने एक भी चौहान नहीं लड़ाया, सपा ने एक चौहान नहीं लड़ाया, कांग्रेस ने भी एक चौहान नहीं लड़ाया। जो पीडीए की बात करने वाले हैं, एक नहीं लड़ाए। लेकिन माननीय बहन जी ने आपकी विधानसभा से उठा करके अमेठी में लोकसभा लड़ा करके इनको नेता बनाने का काम किया। चौहान जी नेता बन गए कि नहीं बन गए? लोकसभा का चुनाव लड़े और बड़े बड़े दिग्गजों के सामने लड़े। तो बहन जी नेता तैयार किया। अकेले इनको नहीं, 4 चौहान को बहन जी ने चुनाव लड़ा के 4 चौहानों को नेता बनाने का काम किया। ये रवि मौर्य जी बैठे हैं, ये मौर्य समाज के हैं। भाग जाने दो नेताओं को। बहन जी कार्यकर्ताओं के बीच से कार्यकर्ताओं के बल पर फिर बड़े बड़े नेता तैयार करके दिखाएंगे। ये रवि मौर्य अयोध्या से भी विधानसभा लड़े और लोकसभा झांसी से लड़के आए हैं। नेता तैयार हो गए कि नहीं? ये देखो आपके बीच में है वर्मा जी। सब देखने गए तो लड़का है छोड़ के, लेकिन भाई जी ने कितना बड़ा नेता बना दिया। लोकसभा थोड़ी त्रुटि अगर ना हुई होती तो आपके जिले का एक छोटा सा बच्चा लोकसभा में दहाड़ने का काम करता है। आगे त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं। विपक्षी अगर कहते हैं कि नेता भाग गए, तो बता दो नेता भाग जाने दो। बहुजन समाज पार्टी रूपी वो नर्सरी है जहां से हर समाज के नेता फिर तैयार हो जाएंगे। अभी अंबेडकर नगर में भी भाई मनोज वर्मा जी को बहन जी ने प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है। और आपके भी विधानसभा का ज्यादा इंतजार नहीं करना है। आज क्या तारीख है साहब? 12/5/17 लिखानी इंतजार कैला। बहन जी प्रत्याशी आपको भी देने वाली हैं। 12 तारीख को यहीं बगल, थाने के बगल एक क्या मैदान है वो, मेला वाली बाग, वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है। जितना बड़ा अयोध्या में हुआ था उससे बड़ा करना है।
तैयार हो आप लोग? बहुत सही। और एक ध्यान रखिएगा, अभी रवि भाई पिछड़ा समाज मंडल से ओंजक हैं, अभी लम्हुआ मीटिंग करके गए हैं, पिसौली करके गए हैं। हमारी ये चाहत होगी कि इस सीट पर नन्हे चौहान की जिम्मेदारी होगी, कम से कम 5000 चौहान लेके आएंगे 12 तारीख को। इधर चौरसिया जी बैठे जो हमारे चुनाव लड़े थे इसी विधानसभा से, लाइव देखो चल रहा है। रामराज चौरसिया जी खड़े हो जाएं, इनको भी माननीय साहब ने चुनाव लड़ाया था। ताली बजाओ भाई, नहीं पहचान रहे हो क्या? चौरसिया जी को भी मैं जिम्मेदारी देता हूं कि 12 तारीख को 5000 चौरसिया यहाँ लाके मैदान में उतारना है। ठीक रहेगा? पाल समाज के जो कार्यकर्ता हैं, यानी मेरा कहने का मतलब कि हर समाज के लोगों की संख्या अगर 5-5 हजार आई तो हम 25,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। उधर देखो ओपी वर्मा जी बहुत बड़ी ताली बजा रहे हैं। इधर हमारे रुद्र, क्या नाम इनका, रुद्रमणि वर्मा जी भी आए हैं। सबको सहयोग करना है। यहाँ का अगर घोषणा 12 को है, सभी सहयोग करो, फिर जवाब विधानसभा नंबर आएगा तो लम्हुआ वाले भी सहयोग करेंगे। सही है कि नहीं? अदला बदली यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष हैं भाई सर्वेल अम्बेडकर जी। यहाँ जो भी आपके पिछड़ी जाति के पाल, प्रजापति, नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, विश्वकर्मा, हर जाति के यहाँ पर लीडर तैयार करो और उनको सौंपो अपनी जात के 3-4 हजार 5,000 लाओ। ठीक है? उनका जो ईडीए पीडीए बनाए हैं, उनके पीडीए का मतलब जानते हो क्या है? धोखा। उनके पीडीए का मतलब पी से परिवार, डी से दल, ए से अलायंस। क्या है? परिवार, दल, अलायंस। अलायंस क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि शिवपाल चाचा का अलग दल बना रहा ना, चाबी निशान रहा ना। अब उनका अलायंस करा चुके हैं, लेकिन अभी धर्मेंद्र जी के बहनों जी उनका चुनाव लड़ा रहे हैं। कोई भाजपा में है और माननीय अखिलेश यादव जी के भाई हो, कोई भाजपा महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो अपने घर परिवार के इकट्ठा करता है, वो बनाए हैं क्या? परिवार, दल, अलायंस। अब आपका समाचार था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये धोखे में ना फंसा। अरे वो जब यादव के नाम हुए तो हैं, तो दूसरे पीडीए पिछड़ा का हुई है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें हमारे यादव जी भी हैं, उनका भाषण भी होना था, लेकिन समय कम के नाते नहीं हो पाया। क्या नाम है यादव जी का? उदय चंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी यादव समाज लेके आना है। और हम बता दें कि बीएसपी जब सत्ता में नहीं थी, एमपी चुनाव हो रहा था, बहन जी ने 7 यादव एक बार में सांसद बनाया। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद्र यादव, बालेश्वर यादव, कैलाश यादव, डीपी यादव और बगल जौनपुर से श्याम सिंह यादव। लेकिन अखिलेश भैया का कीन यादव जी खुद बन गए। अखिलेश भैया, उनकी पत्नी डिम्पल जी, उनके भाई धर्मेंद्र जी, तीन, और बड़के चाचा का लड़का, छोटके चाचा का लड़का, 5 जने हैं। बाकी वोट के लिए भर भर के यादव वोट लोग दिए थे। क्या यादव जी? भर भर के वोट दे हैं यादव जी, और बनी है खाली अपने घर भाई। तो भैया अगर तोहरों कहूँ है सम्मान, तो सर्व समाज के लिए अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी, उस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी। और हम तमाम लोग कहते हैं भैया गठबंधनवा 2007 में हम लोगों ने जनता का गठबंधन तैयार किया था, दलों का नहीं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं 2007 और 2027 फिर जनता का गठबंधन तैयार करना है। कौन गठबंधन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़ा, एससी, एसटी, मुस्लिम, अन्य अल्पसंख्यक, अन्य और जो हैं, हम सबको हर बूथ पर जनता का गठबंधन तैयार करना है और उसी के बल पर अपनी सरकार बनानी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद।